अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। आई एम नॉट गोना शो एनीथिंग एक्सेप्शनल बट तो हाँ, ये जो वीडियो क्लिप है ये मैं कल का मेरा वीडियो है एंड यहाँ पर मैं जिम जाने की तैयारी कर रही हूँ। आई हैव चेंज्ड इनटू माय जिम आउटफिट एंड उसके बाद मैंने फिर बुरखा डाल लिया है बिकॉज़ मैं बुरखा पहन कर ही बाहर निकलती हूँ, स्पेशली इफ़ आई एम वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। तो बस हालांकि मैं जिम जाने के बाद ऑफ कोर्स बुर्का निकाल देती हूँ बिकॉज़ मैं लेडीज़ टाइम पे जाती हूँ एंड देयर इज़ नो मेन। तो हम काफ़ी फ्रीली और अच्छे से हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर आई एम ऑलमोस्ट रेडी टू गो फॉर माई जिम और उसके बाद मैं अपना जो बैग है वो तैयार कर लूँगी। तो उसमें मैं बेसिकली अपने शूज़ और स्किपिंग रोप कभी कभी रख लेती हूँ, हालांकि मैं रेयरली स्किपिंग रोप यूज़ करती हूँ बट स्टिल इन केस कभी। तो बस, और मैं वाटर बॉटल रहता है और टावल। तो लगभग 1 से डेढ़ घंटा स्पेंड इन जिम और उसके बाद मैं चली जाती हूँ घर पे। मतलब वर्कआउट तो मैं सिर्फ 1 घंटे का ही करती हूँ, उसके अलावा जो है वो टाइम बातें करने में और ऐसे ही निकल जाता है। एंड घर पहुँचते ही सबसे पहला काम जो करती हूँ वो है शावर लेना ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर फ़ौरन शावर ना लो वर्कआउट करने के बाद, पसीना होने के बाद, तो यू मे डेवलप बॉडी एक्ने, और ये चीज़ मुझे रिसेंटली पता चली है। तो शावर लेने के बाद मैं पढ़ लूँगी ज़ोहर की मेरी नमाज़ एंड उसके बाद ऑफ़ कोर्स मुझे बहुत ज़ोरों की तब तक भूख लग चुकी होती है, तो फिर उसके बाद मैं अपना लंच कर लूँगी। एंड लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, इन केस अगर मुझे कुछ काम है जैसे कि एडिटिंग वगैरह तो वो कर लेती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई मे रीड बुक सम टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेक अ नैप। तो बस यहाँ पर आई एम एन्जॉइंग माई लंच ऑफ कोर्स विथ माई फेवरेट कार्टून शो। 소속, 성명. 어, 소속은 패션 회사인데 어디라고 말씀드려도 잘 모르실 것 같고 이름도 초면에 가르쳐드리기가 좀. 그리고 참 힘든 결정하셨네요. 대한민국에 참 잘 오셨어요. 대한민국? 뭐래더라? 귀순 용사신 거죠? 아니신가? 그럼 부장 가보시면 어떤
특수 임무 수행을 위해서 엄청난 सो दिस इज़ इवनिंग टाइम मतलब आफ्टर मगरिब एंड आई एम हैविंग सम फ्रूट्स क्योंकि लंच जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा लाइट करने लगी हूँ पहले के मुकाबले, तो इसलिए मुझे शाम होते होते भूख लग जाती है। सो इसलिए आई रिप्लेस्ड चाय कॉफ़ी विथ कॉफ़ी तो नहीं बट आई रिप्लेस्ड माई चाय विथ अ हेल्दियर वर्जन, मतलब मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग दिस न्यू के ड्रामा विच आई एम रियली इन्जॉइंग। तो इसके बाद हम चले जाएंगे किचन में क्योंकि फिर डिनर की तैयारी भी करनी है। और ये कल का वीडियो है, तो कल हमने डिनर में बनाया था मटन बोटी फ्राई। 회사에 상세 주소가 곤란해요. 뭘 텐데? तो मेरे किचन में पहुंचने से पहले ही जो मम्मा ने है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मतलब उनको ध्यान में नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना है, तो इसके लिए उन्होंने बनाना स्टार्ट भी कर दिया था। तो उसके बाद मैं फ़ौरन से अपना कैमरा लेकर जो है वो किचन में पहुंच गई। तो ये जो मटन बोटी फ्राई है उसके लिए जो मटन है वो मम्मा ने पहले ही बॉईल कर दिया था। उसमें सिर्फ हमने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था, ऐड किया था, और बस थोड़ा सा सॉल्ट ये डाल के हमें मटन को अच्छे से बॉईल कर लिया। उसके बाद जो इसका मैरिनेशन है वो तैयार करना है हमें। उसके लिए हमने एक पॉट में सबसे पहले ले लिया है दही, ये होममेड दही है। तो होममेड दही हमने यूज़ किया यहाँ पर लगभग 3 टेबल स्पून। उसके अलावा हमने ले लिया है बेसन, तो बेसन हमारा था अराउंड 1 से 1.5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है चिली फ्लेक्स, मतलब रेड चिली फ्लेक्स, वो था 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर था 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर जो था वो 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम था। उसके अलावा रेड चिली पाउडर था हमारा 1 टेबल स्पून, और उसके बाद हमने थोड़ा सा हल्दी भी ऐड किया है। तो जो रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना तीखा जिसे पसंद है। उसके अलावा हमने यहाँ पर रेड फूड कलर भी ऐड किया था कलर के लिए, एंड उसके अलावा हाफ़ लेमन यूज़ किया था हमने। बस इन सब चीज़ों को आपने कर लेना अच्छे से मिक्स। और जो हमने मटन तैयार किया है ना, बॉईल किया था, अरे हाँ, और हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना है, थोड़ा सा हमने बॉईल करते वक्त ऐड किया था, और यहाँ पर हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे लगभग 1 टेबल स्पून। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और जो मटन है वो हमें इसके साथ मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो फ्राई करने के लिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, मतलब हमें इसे डीप फ्राई तो नहीं करना है क्योंकि मटन ऑलरेडी कुक्ड है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है पैन में, और इसे अच्छे से हीट अप करेंगे, और फिर ये जो सारे मटन के पीसेस है उसे ऐड कर देंगे फ्राई पैन में। और ध्यान रखिएगा जो फ्लेम है उसे मीडियम कर देना ऐड करने के बाद, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं और फिर जलने का भी डर होता है। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, मतलब जला नहीं था लेकिन इसने बहुत जल्दी जो है वो ब्लैक हो गया था ये ऊपर से। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह से इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था, ये जला नहीं था लेकिन इसका जो कलर है वो ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक हो गया था। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो बस हमारा जो मटन फ्राई है, मटन बोटी फ्राई, वो तैयार हो चुका है। और हमने दाल भी बना लिया था। दाल इज़ मस्ट, स्पेशली अगर फ्राई कोई चीज़ बन रही है हमारे घर में तो दाल तो बनता ही है। तो बस उसके बाद अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ टीवी के सामने बैठकर अपना डिनर एंजॉय करने। और मैं डिनर भी बिल्कुल लाइट सा एक रोटी ही लेती हूँ, एक्सेप्ट अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर मेरी फेवरेट चीज़ बनी हो तो फिर मैं थोड़ा सा चीटिंग कर लेती हूँ, वरना फिर मैं 1 रोटी या फिर 1.5 रोटी ही खा रही हूँ आजकल। तो ये है आज की वीडियो क्लिप, मतलब शाम की है। और यहाँ पर मेरा भाई मेरे लिए कुछ लेकर आया था, मतलब सैंडविच लेकर आया था। एक्चुअली वो और उसका फ्रेंड गए थे, एक नई स्नैक की कोई शॉप खुली हुई थी तो वो लोग उसे ट्राई करने के लिए गए थे, एंड वहाँ से वो मेरे लिए हाँ ये चिकन चीज़ सैंडविच लेकर आया था। हालांकि वो मेरे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आता है, अगर मैं उसे कुछ बोलूँ भी, याद दिलाकर फ़ोन करके मैं भी बोलूँ कि मेरे लिए ले आना, तो वो कभी नहीं लेकर आएगा। बट इस बार पता नहीं क्यों कैसे ले आया था वो मेरे लिए। एंड यहाँ पर मैंने बिना प्लान किए मेरा चीट डे हो गया, मतलब मैंने अंटे शंटे खा लिया था। बट कोई बात नहीं, इतना टेस्टी चीज़ था, कभी कभी चलता है।
तो उसके बाद आ जाएंगे हम किचन में, क्योंकि डिनर की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखकर आप लोग को शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। ऑफ कोर्स पाव भाजी बनने वाली है इतनी सारी वेजीज़ देखकर। तो यहाँ पर हम जो पाव भाजी बनाते हैं वो बहुत ही ईजी होती है और जल्दी बन जाती है। अलग अलग लोग बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बनाते हैं, थोड़ा तामझाम करते हैं, बट हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने ले लेना है एक प्रेशर कुकर और उसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। तो हमने यहाँ पर वेजीज़ ले लिया, जैसे कि गोभी है, शिमला मिर्च है और आलू है, उसके अलावा मटर है, ग्रीन पीस जो होता है, और थोड़ी सी फरसी भी ऐड की है, हमें ज़्यादा पसंद नहीं है फरसी इसके लिए। और उसके अलावा एक मीडियम साइज़ का जो अनियन है वो चॉप करके तो वो भी ऐड कर लिया है हमने। और उसके अलावा हमने यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी ग्रीन चिलीज़ उनको स्लिट करके ऐड कर दी है। उसके अलावा यहाँ पर 8 से 9 जो गार्लिक क्लोव्स है वो ऐड कर दिया हमने। तो और उसके अलावा यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड होगा, जो कि था हमारा 1 टेबलस्पून अराउंड 1 टेबलस्पून ही था। उसके बाद इसमें हमने ऐड कर देना है सॉल्ट। उसके बाद आपने पानी ऐड कर देना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो बस यहाँ पर पानी ऐड कर देने के बाद इसे मिक्स कर देंगे और इसका लिड क्लोज़ करके जो सारी वेजिटेबल्स जब तक गल नहीं जाती हमें इसे तब तक पकाना है। तो यहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल्स है वो एकदम सॉफ्ट हो गई है, मतलब एकदम मैश करने के लायक हो गई है। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। हमारे पास मैशर है, आई मीन पोटैटो मैशर जो होता है वो है हमारे पास, बट मम्मी इसे ही यूज़ करते हैं। इसे घुटनी कहते हैं या दाल घुटनी कहते हैं, कुछ तो ऐसे ही कहते हैं इसे। तो इसे ही यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने कहा मम्मी को कि हमारे पास है मैशर, उससे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, बोलते नहीं मुझे उससे नहीं जमता है, मेरे लिए यही ठीक है। खैर, तो उसके बाद हमने कढ़ाई में एक ले लिया है बहुत सारा ऑयल, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन है वो चॉप करके हमने ऐड कर देना है। अनियन को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर देंगे। और ये देखिए सब्जियों की क्या कुटाई हो रही है। मतलब हमें इसे एकदम बारीक और फाइन पेस्ट बना लेना है सारी सब्जियों का। तो अनियन जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा, हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का जो टमेटो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद ये जो हमारी सारी सब्ज़ी है का हमने फ़ाइन पेस्ट बना लिया था वो ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं वरना फिर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से कर देना है मिक्स, और इसे हाई फ्लेम पे ही रहने देंगे। और उसके बाद हमने इसमें पाव भाजी का जो मसाला है वो ऐड कर दिया है। तो हमारा ये था अराउंड 2 टेबलस्पून। आप घर पे बनाया हुआ पाव भाजी का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का ख़रीद के डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके अलावा हमने यहाँ पर रेड फूड कलर भी इसमें डाला है, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल लें, हमारे पास वो अवेलेबल अभी नहीं था फ़िलहाल, तो हमने यहाँ पर रेड फूड कलर जो है वो डाला है। तो बस इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जब तक आपको हमारी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है वो ना मिल जाए। तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स बटर के बिना तो पाव भाजी अधूरी है। तो यहाँ पर आपने जितना आपको चाहिए बटर डाल लें आप। उसके बाद ये हमारा जो पाव भाजी है वो तैयार हो चुका है, और अब मैं इसे एंजॉय करूँगी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय।